आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिव्या और आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि। आपने सप्त ऋषियों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अगले 2-3 मिनट में उन सप्त ऋषियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इन सप्त ऋषियों के उस योगदान के बारे में जिसने इस दुनिया को विज्ञान और संस्कृति की राह दिखाई। ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त और 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों को मिलाकर यह संख्या 20,000 से अधिक हो जाती है। इन मंत्रों के रचयिता, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, वे केवल साधक नहीं थे बल्कि ज्ञान, विज्ञान और समाज के मार्गदर्शक थे। इन असंख्य ऋषियों में 7 ऋषि ऐसे हुए जिनके कुलों में पीढ़ियों तक मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा चली। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल इन्हीं ऋषि कुलों के मंत्रों से बने हैं, इसलिए इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। आकाश में जो 7 तारों का समूह दिखता है वही सप्तऋषि मंडल है। हर मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं। यहाँ हम आपको वैवस्वत मनुकाल के सप्तऋषियों का परिचय दे रहे हैं। इनमें प्रथम स्थान पर आते हैं महर्षि वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मबल की सर्वोच्च मिसाल थे। कामधेनु गौ उनके आश्रम में निवास करती थी। इसी गौ को लेकर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संघर्ष हुआ, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि राजसत्ता से बड़ा ब्रह्म तेज होता है। ऋग्वेद में वशिष्ठ कुल के ऋषियों ने सरस्वती तट पर 100 से अधिक सूक्तों की रचना की। दूसरे स्थान पर आते हैं महर्षि विश्वामित्र। जन्म से क्षत्रिय राजा पर तप से ब्रह्म ऋषि बने विश्वामित्र अद्भुत व्यक्तित्व थे। हार ने उन्हें तपस्या की राह पर डाल दिया। उन्होंने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग रच दिया और भारत को गायत्री मंत्र दिया, जो आज भी भारतीय चेतना का मूल है। तीसरे स्थान पर आते हैं महर्षि कर्ण। महर्षि कर्ण के कुल ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल में 103 सूक्तों की रचना की। सोम यज्ञ की व्यवस्था कण्वों ने ही की। शकुंतला और भरत का पालन पोषण कण्व आश्रम में हुआ। इनके मंत्रों में लोक कल्याण और विज्ञान दोनों समाहित हैं। चतुर्थ स्थान पर आते हैं महर्षि भारद्वाज। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के दृष्टा महर्षि भारद्वाज ने 765 मंत्रों की रचना की। यंत्र सर्वस्व और भारद्वाज संहिता जैसे ग्रंथ उनके नाम हैं। विमान शास्त्र में उड़ने वाले यंत्रों और धातुओं का वर्णन इनमें मिलता है। 5वें स्थान पर आते हैं महर्षि अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ने कृषि के विकास में योगदान दिया। उनकी पत्नी अनसुईया पतिव्रता धर्म की आदर्श थी। अत्रि कुल से ही पारसी धर्म की यज्ञ परंपरा आगे बढ़ी। दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा उन्हीं के पुत्र थे। 6वें स्थान पर आते हैं महर्षि वामदेव। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव ने सामगान यानी शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। सामवेद से नाट्य और संगीत परंपरा विकसित हुई। वामदेव जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। 7वें स्थान पर आते हैं महर्षि शौनक। महर्षि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों वाला गुरुकुल चलाया और कुलपति की उपाधि पाई। शिक्षा को संगठित रूप देने वाले वे प्रथम महान आचार्य माने जाते हैं। तो आज इस विशेष एपिसोड में हमने आपको 7 ब्राह्मण शिरोमणियों के विषय में एक साथ बताया। अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक के लिए जय सिया राम।